हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे G20 के बारे में। G20 जो शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में बात करेंगे और इसमें से G20 होता क्या है और G20 का मतलब आयोजन कब से स्टार्ट होते जा रहा है और इनमें से कितने देश शामिल होता है और इनमें से किन किन चीज़ों के ऊपर बात किया जाता है। अगर G20 के बारे में बात करें तो दोस्तों मतलब ये कब और कितने देशों को बीच मिलाकर होता है और ये कब कब से ये स्टार्ट होता जा रहा और कौन सा देश किस ईस्वी में मतलब G20 की बैठक कहाँ किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं तो G20 शिखर सम्मेलन से आपको क्वेश्चन देखने को हर हाल में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे दोस्तों आप G20 के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं मिस हो सकता है दोस्तों। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता भी है तो किसी भी एग्जाम में अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एकदम ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है दोस्तों, एकदम लास्ट तक आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। G20 का गठन साल 1999 ईस्वी में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन ऑफ और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। कितने देशों का? यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं। क्या करते हैं? G20 का जो सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर भी चर्चा करते हैं। और G20 का नाम क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन और मेंबर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे 26 सितंबर 1999 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था इसका फॉर्मेशन, जो स्थापना कह सकते हैं एक तरह से। और मेंबर कितना टोटल? मेंबर्स है 19 कंट्री प्लस 1 EAU। अब यहाँ पे नीचे जाके बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे शुरुआत में यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का संगठन हुआ करता था। किसका? शुरुआत में केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्रियों का संगठन हुआ करता था। 2008 में दुनिया में भयानक मंदी का सामना किया था। 2008 में दुनिया में भयानक मंदी का जो सामना किया था, इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया। मतलब शीर्ष मतलब ऊंचे ऊंचे नेताओं में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। मतलब हर देश के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। अब यहाँ पे नीचे जाके चर्चा करते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देश कौन कौन देश है, उनमें से हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम एक एक करके कौन कौन सा देश है इसमें से उसके बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना। यहाँ पे सबका देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मतलब जो झंडे का जो चिन्ह होता है यहाँ पे दिया गया है एक एक करके। पहला है अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पाँचवा चीन, छठा है फ्रांस, सातवां है जर्मनी, आठवां है यहाँ पे भारत। और यहाँ पे आगे अगर जाके बात करें तो हम लोग यहाँ पे आठवां भारत, नौवां है इंडोनेशिया, 10वां है इटली और 11वां है जापान, 12वां है कोरिया गणराज्य, 13वां है मैक्सिको, 14 है रूस, 15वां है सऊदी अरब और 16वां है दक्षिण अफ्रीका, 17वां है तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, 17वां और 18वां यूनाइटेड किंगडम है और 19वां अमेरिका और 20 नंबर पे जो है यूरोपीय संघ है। क्या है दोस्तों? यूरोपीय मतलब EI वहाँ पे जो दिखे थे, यूरोपीय संघ जो है 20वां है। अब यहाँ पे हम लोग जाके नीचे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे।
यहाँ से दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे G20 सदस्य देशों में वैश्विक घरेलू सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% वैश्विक व्यापार मतलब 75% से अधिक और विश्व के लगभग 2/3 आबादी है। कितना? विश्व के लगभग कितना तिहाई आबादी है? 2/3 आबादी। G20 की कार्यशैली मतलब कहाँ कहाँ था, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। मतलब जितने भी देश हैं मतलब वो एक साल के लिए मतलब वो अपना एजेंडा तैयार करते हैं, संचालन करते हैं, मतलब वो चलाते हैं कहाँ पे किसको बैठक करना, किस राज्य में कहाँ पे, जो भी है G20 में है। और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं। क्या होता है? 2 समांतर ट्रैक होता है। वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक होता है। वित्त क्या होता है और शेरपा क्या है, इसके दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक की गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं और शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा ही करते हैं। अगर G20 की कार्यशैली की अगर बात करें तो इंडोनेशिया जो 2022 में इन्होंने मतलब संचालन किया था और ब्राज़ील 2024 में ये संचालन करेंगे किसका? G20 का। और 2023 में वर्तमान में भारत इसका संचालन कर रहा है और इसका जो कब तक करेगा ये भी मतलब आप मतलब आगे वीडियो देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अभी नीचे जाके आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर देते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो G20 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। कहाँ किसको मिली है? भारत को। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। कब से लेकर कब तक? ध्यान में रखना है दोस्तों यहाँ पे। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। आप सभी को पता है 2023 का, और 2024 का G20 का अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और 2022 में कौन किया था? इंडोनेशिया किया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 दिसंबर 2022 से लेकर मतलब 1 दिसंबर 2022 से लेकर 23 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा कौन? भारत करेगा। मतलब इसका नवंबर तक अभी समय है दोस्तों संचालन करने का। अब G20 लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग एवं नीले रंग से प्रेरित इसमें से भारत के राष्ट्र पुष्प कमल पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता भी है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूलन दृष्टि को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य मतलब मिला हुआ रहता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा रहता है। G20 के मतलब लोगों के नीचे लोगो जो रहता है उसके नीचे क्या? भारत लिखा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं G20 जो इसके लोगो है इसके नीचे भारत लिखा है। अब यहाँ पे G20 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम मतलब 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से भारत का G20 का अध्यक्षता का विषय मतलब थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। कहाँ से? प्राचीन मतलब महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत के पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव पशु पौधों और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। कौन? जो वसुधैव कुटुंबकम जो होता है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, मतलब इसका जो है मतलब थीम है इसी का G20 का। अब नीचे जाकर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन अतिथि देश कौन कौन सा है उसके बारे में अतिथि मतलब मेहमान देश, इसमें से देख लेते हैं। G20 अगर 2023 की अगर बात करें तो यहाँ पे अतिथि देश मतलब मेहमान नवाजी में मतलब कौन कौन सा देश इसमें शामिल रहेंगे उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त राज्य अमीरात मतलब सऊदी अरब जो है। अब G20 शिखर सम्मेलन
सूची, मतलब कौन सा देश, मतलब कब क्या था, मतलब इसका G20 का मतलब संचालन क्या था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की सूची एक एक करके हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों आप सभी को वीडियो। संस्करण, देश, शहर और तिथि। संस्करण मतलब जो मतलब नंबरिंग वाइज जो रहता है दोस्तों, ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और देश जितना भी देश है, कौन सा पहले देश क्या है, कौन सा बाद में, शहर कहाँ पे हुआ था, और तिथि कब हुआ था, इसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, पहला जो था संयुक्त राज्य अमेरिका था। शहर कहाँ था, वाशिंगटन DC में, मतलब जो संचालन हुआ था कब हुआ था, 4 से 15 नवंबर के बीच हुआ था। अब यहाँ पे दूसरा जो मतलब सम्मेलन हुआ था दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया था। किस शहर में हुआ था, लंदन में हुआ था, 2 अप्रैल 2009 ईस्वी को हुआ था। अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ पे हम लोग तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, पिट्सबर्ग में हुआ था, 24-25 सितंबर 2009 को हुआ था। अब यहाँ पे चौथा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे चौथा शिखर सम्मेलन के बारे में, कनाडा में हुआ था और शहर था टोरंटो, और 26-27 जून 2010 को हुआ था। अगर पचमा की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों दक्षिण कोरिया, शहर कहाँ था, सियोल, 11-12 नवंबर 2010 को हुआ था। छठा कहाँ हुआ था, फ्रांस में होता। कहाँ से में होता, 3-4 नवंबर को हुआ था। और सातवां जो होता मैक्सिको में होता, लॉन्स काबोस, और 18-19 जून 2012 ईस्वी में हुआ था। आठवां की अगर बात करें तो यहाँ पे रूस में हुआ था, और सिटी कहाँ था, सेंट पीटर्सबर्ग में, 5-6 सितंबर को हुआ था। कब दोस्तों, 5-6 सितंबर 2013 ईस्वी में। नौवां जो होता ऑस्ट्रेलिया में होता, ब्रिस्बेन में, 15 से 16 नवंबर 2014 ईस्वी में हुआ था। 10वां जो हुआ था तुर्की में हुआ था, और सेरिक एंटालिया में हुआ था। कब हुआ था, 15 से 16 नवंबर 2015 ईस्वी में। अब यहाँ पे दसवां के बाद यहाँ पे 11वां की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 11वां हुआ था चीन में, और शहर हुआ था हांगझू में हुआ था, 4 से 5 सितंबर में हुआ था। और 12वां हुआ था जर्मनी में हुआ था दोस्तों, जो हैम्बर्ग में शहर में हुआ था, 7 से 8 जुलाई के बीच हुआ था। और 13वां की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे 13वां जो हुआ था, जो शिखर सम्मेलन जो संचालन हुआ था, अर्जेंटीना ने किया था, शहर जो था, और ब्यूनस आयर्स में हुआ था, शहर जो था, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को 2018 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, अर्जेंटीना में। 14वां शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जापान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जापान के द्वारा, और शहर था ओसाका, और 28-29 जून 2019 ईस्वी को हुआ था। और 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था सऊदी अरब हुआ, सऊदी अरब ने किया था। किसने, सऊदी अरब ने किया था, और जो शहर था रियाद था, और 21-22 नवंबर 2020 ईस्वी को हुआ था। 16वां अगर शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो संचालन करने वाला देश था इटली था दोस्तों, और इसका शहर जो था रोम था। और अगर बात करें तो 2021 ईस्वी में जो संचालन किया था। 16वां के बाद 17वां की अगर बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 17वां अगर बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे इंडोनेशिया के द्वारा संचालन किया गया था, मतलब G20 शिखर सम्मेलन का। शहर जो था वाली था, और 2022 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे, इंडोनेशिया में, 2022 ईस्वी में। और जो 18वां जो शिखर सम्मेलन जो हुआ दोस्तों, भारत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 9 से 10 सितंबर, 9 और 10 सितंबर को हुआ था, आप सभी को पता है, और ये ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो 19वां शिखर सम्मेलन होगा दोस्तों, यहाँ पे वो ब्राज़ील में होगा, 2024 ईस्वी में होगा। तो मतलब दोस्तों यहाँ से मतलब आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। अब ये G20 शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो यहाँ पे G20 सदस्यों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, तुर्की जैसे देश समूह 2 शामिल में किया गया है। किसमें, रूस और तुर्की जैसे, मतलब रूसिया जैसे है, इन दोनों को ग्रुप 1, 2, 3, 4 अगर की बात कर रहे हैं तो सब के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सऊदी अरबिया और यूनाइटेड किंगडम है। ग्रुप 2 की अगर बात करें इंडिया, रूसिया, मतलब रूस, साउथ अफ्रीका और तुर्की है दोस्तों। और ग्रुप 3 की अगर बात करें तो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है और मैक्सिको है।
और ग्रुप 4 की अगर बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। और ग्रुप 5 की अगर बात करें तो चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया इनमें शामिल है। G20 की मतलब 2023 की बैठकें कहाँ कहाँ मतलब जो होगा उसके बारे में दिया गया है, कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट शेरपा मीटिंग उदयपुर में होगा। फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज मीटिंग बेंगलोर में होगा। और फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो होगा मुंबई में होगा। और फर्स्ट फ्रेम वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में होगा। और फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग तिरुवनंतपुरम में होगा। और फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग चंडीगढ़ में होगा। और यहाँ पे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो होगा चेन्नई में किया जाएगा। और फर्स्ट एम्प्लॉयड वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो होगा जोधपुर में किया जाएगा। आगे जाकर चर्चा करेंगे G20 तो 23 की बैठक जो होगा और कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग गुवाहाटी में किया जाएगा। और फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग रान ऑफ कच्छ में किया जाएगा। फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग बेंगलुरु में। और फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग इंदौर में किया जाएगा। और डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप ऑफ DEW मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों मीटिंग लखनऊ में किया जाएगा। और अगर यहाँ नेक्स्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग खजुराहो में किया जाएगा। कहाँ पे? खजुराहो में। और G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो किया जाएगा, जो फॉरेन मिनिस्टर जो मतलब विदेशी लोग जो आएंगे तो दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में। अभी पे G20 सम्मेलन मतलब फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग मुंबई में किया जाएगा। और फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग कहाँ पे क्या? गांधीनगर में किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? गांधी। इन सभी को याद क्या रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है, बात करना है। G20 का फुल फॉर्म क्या आता है? ग्रुप ऑफ 20 होता है, आप सभी को पता है दोस्तों। सम्मेलन में कितने देश शामिल है? 19+1 यूरोपियन है, मतलब B नंबर इसका आंसर रहेगा। फर्स्ट का C नंबर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से आपको सभी को याद रखना G20 की जैसे स्थापना मतलब कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था, आप सभी को पता है। इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं? इसको आपको मतलब आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। इनमें से G20 का हिस्सा कौन सा नहीं है? G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? इसको याद रखना है। 2008 ईस्वी में किया गया था, आप सभी को पता है। यूके में लंदन में किया गया था दोस्तों। कब? यूके लंदन में किया गया था। फर्स्ट और सबसे फर्स्ट वाला। G20 वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, आप सभी को पता है। इसका आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। यहाँ पे भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इसको ध्यान में रखना। आप सभी इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं यहाँ से। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया दोस्तों। और 2024 का ब्राज़ील करेगा। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन 19वें संस्करण अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील करेगा। और G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक 2023 के आयोजित कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। विदेशी मंत्रियों का बैठक दिल्ली में किया जाएगा। और यहाँ से आप सभी को कमेंट बॉक्स से यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देना है। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आपको कमेंट बॉक्स से आंसर देना है। G20 अध्यक्ष के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ऑफ बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में मतलब इन सभी का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। G20 की वित्त मंत्रियों की बैठक मेजबानी किस शहर में ने की है? बेंगलुरु, कोलकाता, बेंगलुरु और चंडीगढ़, नई दिल्ली। मतलब कोलकाता, बेंगलुरु और चंडीगढ़, नई दिल्ली। इसको आंसर आपको सभी का कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। आप सभी को आप ये होमवर्क रहा आपको एक तरह से दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।